तो वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि आपका सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। इसी के साथ में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बच्चों बताना जरूर से चाहूंगी, सीखने की जो भूख होती है आपके अंदर, यही आपको आपकी मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंचाएगी। इसलिए हर एक दिन कुछ नया सीखने का प्रयास जरूर करा करिए। जैसे जैसे आप नर्सिंग प्रोफेशन फील्ड में है, अपनी एक प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, जिसका यूज करके आप हर एक दिन कुछ नया सीख सकते हैं। हर एक दिन आप कुछ नया प्रोसीजर लर्न कर सकते हैं। तो आप उस अपनी लर्निंग का यूज करिए अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि आज हम एक नया टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस नए टॉपिक को सीखिए, समझिए, जिससे आगे के टाइम पे जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आपको ये सारी जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहे आने वाले टाइम के लिए। तो हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज हम टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, नर्सिंग प्रैक्टिस में किस तरीके से करते हैं। बात करूं तो पहले की वीडियो में हम इन दोनों हेडिंग को, टीचिंग एंड लर्निंग को कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम रिसर्च और नर्सिंग प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इसका कुछ पार्ट बाकी है जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसको भी टीचिंग और लर्निंग हेडिंग को हमने कवर करा है नर्सिंग एजुकेशन के अंदर। नर्सिंग एजुकेशन हेडिंग के अंदर टीचिंग एंड लर्निंग को कवर करा है। तो इसके साथ में हम पढ़ेंगे कि इन नर्सिंग एजुकेशन कंप्यूटर आर यूज्ड इन। नर्सिंग एजुकेशन में कंप्यूटर का किस तरीके से यूज करते हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग में कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। टेस्टिंग के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। स्टूडेंट एंड कोर्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। हम दोनों हेडिंग टीचिंग एंड लर्निंग को कवर कर चुके हैं पहले की वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग के बारे में एंड स्टूडेंट एंड कोर्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में। बात करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में कंप्यूटर एप्लीकेशन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर कैन जनरेट डिफरेंट एग्जाम फॉर ईच स्टूडेंट डिपेंडिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो भी पर्टिकुलर सिलेक्टेड क्राइटेरिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का उन एग्जाम को जनरेट करने के लिए करते हैं। डिफरेंट एग्जाम, चाहे वो आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या फिर टीचिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके के कोई भी एग्जाम्स क्यों ना हो, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हुए ही आज मॉडर्न टाइम में जनरेट किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम जो होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आंसर कैन ऑल्सो बी स्कोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, अभी एग्जाम तो जनरेट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हुए, और इसी के साथ साथ जो भी उनका रिजल्ट होता है उसको भी स्कोर हम इलेक्ट्रॉनिक वे में ही करते हैं। उनके रिजल्ट को इवैल्यूएट भी इलेक्ट्रॉनिक वे में ही कर सकते हैं। एग्जाम रिजल्ट एनालाइज्ड क्विकली, जिसके थ्रू जो भी रिजल्ट होता है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजियर वे में देखने को मिलता है। बहुत जल्दी भी उसका आउटकम हमको देखने को मिलता है। जो भी रिजल्ट होते हैं उन वो शो भी बहुत जल्दी हमारे वेबसाइट पे करने लगते हैं, हमको शो कराते हैं जो भी हम एग्जाम में अपेयर हुए। क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसके हेल्प से जितना भी वैल्यूएशन है बहुत जल्दी टीचर्स की हेल्प करता है करने के लिए। कंप्यूटर हेल्प टीचर्स ग्रेड असाइनमेंट। टीचर्स की हेल्प करता है कंप्यूटर ग्रेड असाइनमेंट्स को करने के लिए। ट्रैक करता है स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्टूडेंट नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट। टीचर्स की मदद करता है बच्चों का जितना भी ग्रेड असाइनमेंट है उनको एनालाइज करने के लिए। इसी के साथ साथ ये हेल्प करता है टीचर्स की कि स्टूडेंट से प्रोग्रेस लेवल को ये एनालाइज कर पाए, टीचर्स देख पाए कि कहाँ पे जो बच्चा है वो इम्प्रूव कर रहा है, कहाँ पे बच्चे को और भी ज्यादा गाइडेंस की नीड है। तो बच्चों के लिए बहुत ही फायदा करता है कि आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हुए कि कहाँ पे बच्चों को एक्स्ट्रा नीड ऑफ सपोर्ट की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट कोर्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट। स्टूडेंट कोर्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट में कंप्यूटर एप्लीकेशन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर प्ले अ वाइटल रोल। कंप्यूटर कैसा रोल प्ले करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें करता है? इन मैनेजिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, इनेबलिंग टीचर्स टू इफेक्टिवली ट्रैक अटेंडेंस एंड कैलकुलेट ग्रेड। टीचर्स की मदद करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर्स में एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स के टीचिंग इन्वायरमेंट में क्या मैनेज करने के लिए उनकी ग्रेडिंग सिस्टम को, जितना भी बच्चों का रिकॉर्ड होता है। जब भी कोई भी आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एक रिकॉर्ड फाइल होती है जिसको रिकॉर्डेड फॉर्म में, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उसको सेव करके रखा जाता है। तो उनके जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसको मैनेज करने के लिए टीचर्स की मदद करता है कि वो इफेक्टिवली बच्चों की जो अटेंडेंस है उनको
ट्रैक कर पाए, जो भी बायोमेट्रिक चलता है उसके थ्रू हम बच्चों की अटेंडेंस को ट्रैक कर सकते हैं। एंड कैलकुलेट ग्रेड, उसी के थ्रू जो भी उनका ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसको आसानी से ग्रेड भी कर सकते हैं। ऑल्सो हेल्प इन शेयर द रिपोर्ट विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड फैकल्टी, जो भी रिजल्ट इवेल्युएट हुआ है उसको आसानी से हम बच्चों के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में, फैकल्टी के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आउटकम बच्चों का इवेल्युएशन में जो भी रिजल्ट अपेयर हुआ है उसको हम आगे फॉरवर्ड भी कर पाएंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग रिसर्च। मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट हेडिंग में हमने कवर करा है टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं नर्सिंग रिसर्च के बारे में कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिसर्च में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च में किस तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। अभी ये जो नर्सिंग रिसर्च है ये आपका एक सब्जेक्ट है। जब आप रिसर्च करेंगे लास्ट सेमेस्टर में तो एज अ सब्जेक्ट आप इसकी स्टडी भी करेंगे, इसका पढ़ाई भी करेंगे, इसके एग्जाम भी आपको देना होगा और इसी के साथ साथ आपको नर्सिंग रिसर्च बनानी भी पड़ेगी, अपने थीसिस को भी बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में। तो उस चीज के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी रिसर्च में कंप्यूटर एप्लीकेशन का किस तरीके से यूज करते हैं। किसी भी रिसर्च को करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में, आपके टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के बारे में हमें रिसर्च करना है। तो उस टॉपिक को समझने के लिए, उस टॉपिक को ढूंढने के लिए कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है कि किस टॉपिक पे हम अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं तो उसके लिए एक पॉपुलेशन, एक सैंपल की नीड होती है, एक ऐसे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल की नीड होती है जिनके ऊपर हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो उसको करने के लिए जो भी डेटा होता है हमें पॉपुलेशन से या फिर सैंपल से गैदर करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिसर्च में यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो पहला है कंप्यूटर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। कंप्यूटर हेल्प एनालाइज डेटा, कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम पेशेंट रिकॉर्ड, सर्वे एंड अदर रिसोर्सेज। कंप्यूटर हेल्प करता है जो भी कलेक्टेड डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए, इसी के साथ साथ एनालाइज डेटा फ्रॉम पेशेंट रिकॉर्ड, सर्वे, और जो भी कलेक्टेड डेटा है उसको पेशेंट के रिकॉर्ड के थ्रू हम सर्वे भी कर सकते हैं और अदर रिसोर्सेज का यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल EHR जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो EHR एंड द रिसर्च डेटाबेसेस, डेटाबेसेस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की एप्लीकेशन मदद करते हैं EHR एंड रिसर्च डेटाबेसेस इनेबल रिसर्चर टू एक्सेस एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरली। लार्ज वॉल्यूम, आप कितना भी बड़ा आपने डेटा कलेक्ट करा हो, उनका डेमोग्राफिक डेटा, उनके हेल्थ के रिगार्डिंग या उनकी प्रोग्रेस लेवल के अकॉर्डिंग, या फिर एंडेमिक आप केस को स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर आपका पॉपुलेशन बड़ा है तो डेटा भी कैसा होगा, बहुत लार्ज अमाउंट में होगा। तो उस पूरे डेटा को मैनेज करने के लिए रिसर्चर की हेल्प करती है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके थ्रू वो सिक्योर वे में जो भी पेशेंट की या फिर उनके सैंपल की, पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से गैदर कर पाए, एनालाइज कर पाए और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट वन बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या नीड होती है कि हम देखें कि वो काम कैसे किया जाता है। इसी तरीके से जो रिसर्च होती है, आप अगर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, इससे पहले जितने भी पहले के रिसर्चर हैं, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर पहले से और भी रिसर्चर्स हो चुकी होती हैं, तो उन रिसर्चर्स को देखना, पढ़ना कि किस पैटर्न का यूज उन्होंने किया है, क्या क्या उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स रही हैं, क्या उन्होंने किस वे ऑफ मेथड को यूज किया है, किस रिसर्च डिजाइन को यूज किया है, उसके बारे में जानकारी आपको लिटरेचर रिव्यू के थ्रू मिलती है। तो जो भी पहले की रिसर्च स्टडी हो चुकी होती है उनको स्टडी करने में कंप्यूटर की एप्लीकेशन हमारी मदद करती है। उन आर्टिकल्स, उन जर्नल्स को हमें बताती है कि किन किन के थ्रू जो भी रिसर्च है वो उसमें जाके देख पाए कि क्या पहले की फाइंडिंग्स रह चुकी हैं, और जो भी गैप है प्रैक्टिस और नॉलेज के बीच में उसको फिलअप करने के लिए भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन मदद करती है। लिटरेचर रिव्यू इज अ स्टडी टू पोस्ट रिसर्च।
पोस्ट रिसर्च मतलब जो पहले प्रायर जो रिसर्चर्स हो चुकी हैं उस टॉपिक के ऊपर, उनकी फाइंडिंग्स का हम यूज कर सकते हैं ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो भी पहले के लिटरेचर रिव्यू हैं उनको हम करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके थ्रू हम डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है कंप्यूटर्स हेल्प नर्सेस। रिसर्च में नर्सिंग लिटरेचर रिव्यू को करने के लिए कंप्यूटर की एप्लीकेशन जो है नर्सेस की हेल्प करती हैं। रिसर्च ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड जर्नल्स, जो भी जर्नल्स हैं अवेलेबल ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप उनको सर्च करके रिसर्च रिव्यू आसानी से कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज स्टडी, जो भी आपकी स्टडी है, जो भी फाइंडिंग्स है, उसको एनालाइज एक सिस्टमिक फॉर्म में आप अरेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड गैप इन रिसर्च, आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि किस पैटर्न का पहले के रिसर्चर ने यूज करा था, अगर जिस पैटर्न का उन्होंने यूज करा था वो इफेक्टिव है, अगर इफेक्टिव नहीं है तो उसमें चेंजेस ला के आप कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं जिससे जो भी लैक हुई है उनकी रिसर्च में आप उसको जो अपनी रिसर्च करें उसमें इंप्रूवमेंट कर पाए। और जो भी गैप है, कई बार क्या होता है नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हुआ होता है, एक्चुअल में वो नर्सिंग फील्ड में अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम पेशेंट को इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, कोई भी केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो हैंड वॉशिंग सबसे पहले करना है। फर्स्ट स्टेप होता है कि आप क्या करें, हैंड वॉशिंग परफॉर्म करें। अगर आप हैंड वॉशिंग परफॉर्म नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है कंटामिनेशन, इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं पेशेंट की बॉडी में, और नर्सेस क्या करती हैं, अवॉइड कर देती हैं कि अपना काम कर रहे हैं और वो ऐसे ही जाके पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही हैं। तो नॉलेज के बीच में और प्रैक्टिस के बीच में गैप है। आपको पता है कि आप अगर आपके हाथ कंटामिनेटेड हैं, अगर आप कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है, पर अगर आप नहीं करते तो यहीं पे गैप आ जाता है, जिसके चांसेस होते हैं बहुत हद तक कि पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज हो जाए। तो उन गैप्स को फिल करने के लिए नर्सिंग रिसर्च की जाती है। राइट एंड पब्लिश थीसिस फाइंडिंग्स, जो भी आपने फाइंडिंग को प्राप्त किया है, एक्वायर करा है, उसको आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को शेयर भी कर सकते हैं। दीज फाइंडिंग्स आर शुड बी शेयर विद द अदर वेबसाइट, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप इन फाइंडिंग्स को शेयर कर पाएंगे। थर्ड वन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है उसको एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर की एप्लीकेशन मदद करती है। अगर आप हैंडमेड वे में करेंगे, आप अगर अपनी विजडम का यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इसी के साथ ही साथ एरर करने के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जो भी एनालाइज करते हैं हम डेटा को, वो कंप्यूटर की एप्लीकेशन का यूज करते हुए ही एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएट वे में हम एनालाइज कर पाएंगे। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, ये जो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है ये एक टॉपिक है, इसको हम आगे की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में शेयर करेंगे कि स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होते क्या हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जब हम ये वीडियो आप तक पहुंचाएं, अपलोड करें, तो ये आपको मिल पाए और आप इसके बारे में नॉलेज को ले पाए कि स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होता क्या है। ये फैसिलिटेट करता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी करता है, एंड इनेबल करता है रिसर्चर की टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। जो भी आप कंक्लूजन को मेड कर रहे हैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद में, इट शुड बी कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसका कुछ ना कुछ यूज में आना जरूरी है, इफेक्टिव होनी चाहिए आपकी जो भी फाइंडिंग्स हैं। फ्रॉम रिसर्चर की फाइंडिंग से जो भी कंक्लूजन निकल के आ रहा है, आपने जो हाइपोथेसिस मेड करे हैं, जो भी आउटकम्स को आपने प्रिडिक्ट करा है, वो कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो मीनिंगफुल कंक्लूजन के लिए जब आपका डेटा अच्छे से एनालाइज होगा, स्टैटिस्टिकल वे में आपने अच्छे से अपने डेटा को चेक करा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी आप कंक्लूजन मेड करेंगे, जो भी आपकी रिसर्च से फाइंडिंग्स आएंगी वो मीनिंगफुल आएंगी। साइमुलेशन मॉडलिंग, साइमुलेशन का मतलब होता है इमिटेट करना या फिर मिमिक करना, मिमिक्री। मतलब एक रियल लाइफ सिनेरियो को ये प्रोवाइड करता है, एक ऐसा मतलब जो रियल लाइफ में एक्चुअली नहीं होती हैं वो चीजें, पर आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप अपने पोटेंशियल को चेक कर पाते हैं। तो साइमुलेशन मॉडलिंग क्या करता है, कंप्यूटर्स कैन साइमुलेट रियल वर्ल्ड सिनेरियो। कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो रियल लाइफ वर्ल्ड सिनेरियो को जनरेट करते हैं, जो अलाउ करता है नर्सेस की टू टेस्ट हाइपोथेसिस। जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उन रिसर्च फाइंडिंग्स को, उन हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए
साइमुलेशन रियल वर्ल्ड सिनेरियो प्रोवाइड किया जाता है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी इफेक्टिव है, या फिर जो आप हाइपोथेसिस मेड कर रहे हैं वो उनका कंक्लूजन मीनिंगफुल होगा, वो रिसर्च आपकी इफेक्टिव होगी या फिर नहीं होगी। एंड प्रेडिक्ट पेशेंट आउटकम, इसी के साथ ही साथ अगर आप पेशेंट नर्सिंग फील्ड में अपनी क्लिनिकल साइड के रिगार्डिंग कोई भी रिसर्च मेड कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा वो जानने के लिए कि ये जो आपने आउटकम मेक करा है, जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाए हैं, प्रिडिक्ट करा है, वो इफेक्टिव है, आपकी पेशेंट को अच्छी और बेटर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वे डिजाइन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डिजाइन है, सर्वे डिजाइन है, उसको करना यानी कि डेटा को कलेक्ट करके उसको डिजाइन करना। डिजाइन होती है रिसर्च में कि कौन सी डिजाइन पे आप अपनी रिसर्च को कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है, तो उसको करने के लिए सर्वे डिजाइन को मेड करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फाइंडिंग्स है उसको शेयर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नर्सिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है नर्सेस के थ्रू। कंप्यूटर इनेबल नर्सेस टू डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट सर्वे ऑनलाइन। कंप्यूटर हेल्प करता है, कंप्यूटर की एप्लीकेशन की हेल्प के थ्रू नर्सेस क्या कर पाती हैं, जो भी उनका रिसर्च डिजाइन है उसको वो शेयर कर सकती हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब उनको शेयर करना, which help the nurses to collect the data easily from patient and other health provider। कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते करते नर्सेस क्या कर सकती हैं, डेटा को इजीली कलेक्ट कर सकती हैं, और अपने कहाँ से कर सकती है, अपने पेशेंट से और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी। पेशेंट के जितने भी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी स्टेटस है, उनका इन्फॉर्मेशन है, उसको इजीली वे में वो गैदर करेंगी, और जिसके थ्रू अपनी रिसर्च डिजाइन को वो मेड कर पाएंगी, रिसर्च सर्वे को मेड कर पाएंगी, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है ऑनलाइन फॉर्म में। डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, डेटा को स्टोर करके रखना, डेटा को एनालाइज करना देखा हमने फाइंडिंग्स को शेयर करने के लिए, पर उसी के साथ साथ डेटा स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जो भी स्टोरेज डेटा है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, उसके लिए भी एक सिक्योर वे प्रोवाइड करती है कंप्यूटर की एप्लीकेशन, जिनके थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और मैनेजमेंट भी कर सकते हैं उसका। तो कंप्यूटर्स प्रोवाइड अ सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर एंड मैनेज लार्ज डेटा सेट्स। लार्ज डेटा सेट्स मतलब इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर प्रोवाइड करता है एक सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, एक सिक्योर वे प्रोवाइड करेगा एंड ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप जो भी डेटा है इसको स्टोर करके रख सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं लार्ज डेटा सेट्स को। जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ कलेक्शन है आपके पास इंफॉर्मेशन का, उसको आप इजी वे में स्टोर कर पाए, रिट्रीव भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं उसमें मैनिपुलेशन भी ला सकते हैं और उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कोलैबोरेशन एंड द कम्युनिकेशन, जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपने थीसिस बनाए हैं, अगर वो इफेक्टिव है और अगर आप अपने हेल्थ केयर वर्कर के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं, या फिर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे शेयर करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हुए आप अपनी फाइंडिंग्स को शेयर भी कर सकते हैं। कंप्यूटर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर एंड अदर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आप पर्टिकुलर एरिया में जो चीजें कर रहे हैं उसको करने के लिए वो इंटरेस्टेड हैं, वो उन चीजों को करना चाहते हैं। अगर आपने कोई भी रिसर्च फाइंडिंग अपनी क्लिनिकल फील्ड से, क्लिनिकल साइड से की है, तो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अगर आपकी रिसर्च इफेक्टिव है तो वो आपसे क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स है वो भी यूज करें, वो भी अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के टाइम पर। तो कंप्यूटर की हेल्प से जो भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट फैसिलिटेट कर सकते हैं एंड कोलैबोरेट कर सकते हैं रिसर्चर के साथ में, और अपनी रिसर्च फाइंडिंग को ऑनलाइन वे में शेयर भी कर सकते हैं लार्ज डेटाबेस को। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग प्रैक्टिस। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये जो हेडिंग है आपकी आती है यूज ऑफ कंप्यूटर के अंदर। एज ए टीचिंग और लर्निंग की हेडिंग को हमने कवर करा है नर्सिंग एजुकेशन के अंदर। रिसर्च के बारे में अभी हमने देखा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज रिसर्च में किस तरीके से करते हैं, रिसर्चर की कैसे हेल्प करती है कंप्यूटर की एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में कंप्यूटर की एप्लीकेशन एक नर्स की किस तरीके से हेल्प करती है, फिर अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की किस तरीके से कंप्यूटर की एप्लीकेशन है जिनका यूज करते हुए हम पेशेंट को इफेक्टिव वे में केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, नर्सेस इन प्रैक्टिस। कंप्यूटर का यूज नर्सेस कैसे करती हैं प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को केयर। तो कंप्यूटर प्ले अ बेटर रोल इन नर्सिंग। कंप्यूटर कैसा
रोल प्ले करता है, एक बेटर रोल, एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है। नर्सेस की हेल्प करता है पेशेंट को हाई क्वालिटी ऑफ केयर को डिलीवर करने के लिए, एंड हेल्पिंग नर्सेस टू प्रोवाइड बेटर केयर एंड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। और नर्सेस की मदद करता है कि वो अच्छा ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जो भी पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है, वो ट्रीटमेंट वो अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर पाए। तो कंप्यूटर की एप्लीकेशन एक नर्स को इनेबल करती है जिसके थ्रू वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को डिलीवर कर सकती है। By using computers, nurses can provide better, more personalized care to their patient. More personalized मतलब patient center. जो भी पेशेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, पेशेंट की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, अपने उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट है उसको पर्सनलाइज्ड केयर प्रोवाइड करने में कंप्यूटर की एप्लीकेशन नर्सेस की हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नर्सेस क्या क्या चीजें कर सकती हैं? तो विद कंप्यूटर्स नर्सेस कैन, क्या चीजें कर सकती है नर्सेस? मैनेज पेशेंट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जितनी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उसको इफेक्टिव फॉर्म में एंड एफिशिएंट फॉर्म में मैनेज करके रख सकती हैं। नेक्स्ट वन इज असेस मेडिकल रिकॉर्ड एंड टेस्ट रिजल्ट क्विकली। जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड है, जो भी पेशेंट के डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उनको एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर की एप्लीकेशन मदद करती है। देन उनके रिजल्ट को क्विकली एक इजी फॉर्म में जल्दी से एनालाइज करने के लिए भी हेल्प करती है। क्या होता है हॉस्पिटल सेटिंग में कि डायग्नोस्टिक जो भी लैब है वो बहुत ही दूर है, वार्ड बहुत दूर है, किसी के थ्रू वो लैब जो रिपोर्ट है वो आपको वार्ड तक पहुंचाएंगे, तो इस सारे प्रोसेस में एक लंबा टाइम लगता है। पर अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो जो भी पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी डेटा है, पेशेंट का जो भी वैल्यूएशन आया, उसको हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हुए उस कंप्यूटर साइट पे पब्लिश कर देंगे, जिससे अदर जो वार्ड में नर्सेस हैं, कंप्यूटर की हेल्थ का जो भी इंफॉर्मेशन है उनको इजी वे में मिल जाएगा। तो कम्युनिकेट विद हेल्थ केयर टीम मोर इफेक्टिवली, कम्युनिकेट करने में मदद करता है हेल्थ केयर टीम के साथ में मोर इफेक्टिव वे में। इजीली हम जल्दी से जो भी पेशेंट के चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ के अंदर, जो भी इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, उसको हम इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं हेल्थ केयर टीम के साथ में। एनालाइज पेशेंट डेटा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। इन्फॉर्म डिसीजन मतलब नॉलेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जो भी हम डिसीजन को मेक कर रहे हैं वो एक्यूरेट नॉलेज के बेस्ड पे हम डिसीजन को मेक कर रहे हैं, उसको एनालाइज करने के लिए भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन हेल्प करती है। इवैल्यूएट ट्रीटमेंट आउटकम्स, पेशेंट के प्रोग्रेस लेवल को चेक करने के लिए भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन मदद करती हैं। प्रोग्रेस लेवल ऑफ पेशेंट, पेशेंट के प्रोग्रेस लेवल को चेक करने के लिए कि जो भी पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा है उसका कितना इफेक्टिव वे में आउटकम आया, जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग पेशेंट का जो बॉडी है किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसके लिए भी कंप्यूटर का एप्लीकेशन हेल्प करता है कि कितने इफेक्टिव वे में, कितने अच्छी तरीके से पेशेंट का बॉडी ट्रीटमेंट को लेकर रिस्पॉन्स कर रहा है, उनके हेल्थ में क्या क्या इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो मैनेज पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड केयर, हेल्प करता है कंप्यूटर की एप्लीकेशन, हेल्प करती है एक नर्स की कि वो जो भी पेशेंट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको वो मैनेज कर सके। और इसीलिए जब वो इंफॉर्मेशन को जितनी भी पेशेंट की हेल्थ की रिगार्डिंग है, चाहे वो उनका सब्जेक्टिव डेटा हो जो भी हमने गैदर करा है, और वैलिडेट फॉर्म में जो हमने ऑब्जेक्टिव डेटा को मेजरेबल फॉर्म में गैदर करा है उसको हम मैनेज कर पाए। जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको इन्फॉर्म्ड फॉर्म में हम डिसीजन को मेक करेंगे, तो पेशेंट को हम इजीली केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। जो भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं टू मेंटेन हाई क्वालिटी ऑफ केयर, जब हम कंप्यूटर की एप्लीकेशन का डेली लाइफ में यूज करेंगे, इफेक्टिव वे में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे, तो जो भी पेशेंट को केयर डिलीवर होगा वो हाई क्वालिटी ऑफ होगा, एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ केयर हम डिलीवर कर पाएंगे। तो इवेल्युएट ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड इम्प्रूव केयर, जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर उनका प्रोग्रेस लेवल अच्छा नहीं हो रहा है, वो ट्रीटमेंट को लेकर उनका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो जो भी फर्दर चेंजेस करने की नीड है तो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज करें, मदद करेंगे, उसमें हम इवेल्युएट कर पाएंगे ट्रीटमेंट को। और अगर उसमें कुछ भी चेंजेस लाने की नीड है केयर को इम्प्रूव करने के लिए, तो टाइम टू टाइम हम उन चेंजेस का यूज भी कर सकते हैं ताकि हम इफेक्टिव वे में पेशेंट को हाई क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवर कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन क्लिनिकल सेटिंग the current uses of computers can be divided into two categories। क्लिनिकल सेटिंग में जो कंप्यूटर है, जो करंट यूज है कंप्यूटर का अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर एप्लीकेशन का किस तरीके से यूज करें, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है एडमिशन, डिस्चार्ज एंड ट्रांसफर। एडमिशन में
पेशेंट के डिस्चार्ज के टाइम पे और ट्रांसफर के टाइम पे। इन तीनों ही टाइम पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का इम्प्लीमेंट किया जाता है। एडमिशन, डिस्चार्ज एंड ट्रीटमेंट, इसके बारे में आप डिटेल में नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हम ये बात करेंगे कि उन सारी चीजों में एडमिशन के टाइम पे, डिस्चार्ज के टाइम पे, ट्रांसफर के टाइम पे नर्सिंग जो भी नर्सिंग में कंप्यूटर एप्लीकेशन का इन तीनों में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो एडमिशन के भी टाइप होते हैं, डिस्चार्ज के भी टाइप होते हैं। ट्रांसफर या तो एक सेम यूनिट में होता है या फिर एक सेम हॉस्पिटल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में पेशेंट का ट्रांसफर होता है, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरी हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट का ट्रांसफर होता है। तो एडमिशन के भी टाइप है, डिस्चार्ज के भी टाइप है और ट्रांसफर के भी टाइप है। तो इन तीनों चीजों में एडमिशन के टाइम पे, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, वो अपने घर जा रहा है। यहाँ पे इमरजेंसी की कंडीशन में या फिर पेशेंट जो इल है, ट्रॉमा में है, उसको नर्सेस क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। तो इन तीनों के टाइम पे जब पेशेंट एक एंटर होता है हॉस्पिटल के अंदर, एडमिट होता है, तब कंप्यूटर की एप्लीकेशन किन किन जगहों से, किन किन चीजों में किस तरीके से हमारी मदद करती है पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑन द एडमिशन इन हॉस्पिटल, जब भी पेशेंट का एडमिशन होता है हॉस्पिटल में, तब कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या करते हैं। When patients are admitted to the hospital, these basic information is entered into the computer to create a unique ID. आपकी क्या है, एक यूनिक आईडी। आप एक स्टूडेंट है तो आपकी भी क्या होगी, एक यूनिक आईडी होगी आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में। तो इसी तरीके से जब भी हमारे पास में कोई पेशेंट आता है, एडमिशन लेता है, तो उसकी भी हम क्या करते हैं, यूनिक आईडी को मेड करते हैं। उनका नाम, उनका एज क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस, जितनी भी कुछ उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसके थ्रू पेशेंट की एक यूनिक आईडी को क्रिएट कर पाते हैं। which simplify patient management by storing vital information in one secure location। जो सिंप्लीफाई वे में, इजीली वे में हमारी हेल्प करता है मैनेज करने के लिए, बाय स्टोरिंग वाइटल इंफॉर्मेशन। जो भी पेशेंट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके सिक्योर फॉर्म में, एक हाई प्राइवेसी के साथ में हम एक ही जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर की एप्लीकेशन सिंप्लीफाई करता है नर्स की कि जितना भी रिकॉर्ड है पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग, हम उसको स्टोर कर सके। इसी के साथ साथ हम इसमें स्टोर भी कर सकते हैं कि पेशेंट को किस मेडिकेशन से हाई रिस्क में है। अगर कोई किसी को एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है तो उसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ताकि डॉक्टर जब भी अपना ट्रीटमेंट लिखें, ड्रग लिखें, तो वो ध्यान में रखते हुए लिखे कि पेशेंट को क्या है, एलर्जी है एंटीबायोटिक से। तो इन सारे जो भी इंपॉर्टेंट मेन रिकॉर्ड हैं, सिक्योर फॉर्म में एक ही लोकेशन पे कंप्यूटर की एप्लीकेशन मदद करती हैं उसको रखने के लिए, सो दैट नर्सेस कैन इजीली रिट्रीव पेशेंट डिटेल्स। इसी के थ्रू अगर एक ही लोकेशन पे एक सिक्योर फॉर्म में पेशेंट का जितना भी डेटा है अगर हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इजी वे में अगर कभी भी फर्दर नीड हुआ और उनकी हेल्थ में कोई भी चेंजेस आए तो उस डेटा को वो रिस्टोर कर पाएंगे। अगर लॉस हो गया है तो उस फाइल को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, पेशेंट की जितनी भी डिटेल्स है उनको। एंड टेस्ट रिजल्ट एंड मॉनिटर ट्रीटमेंट प्लान इंश्योरिंग सीमलेस केयर। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो भी आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी टेस्ट रिजल्ट हैं, उनको इवेलुएट करने में, मॉनिटर करने में, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान देने के लिए जो कि हेल्प करता है। ये तीनों चीजें हम उनका पेशेंट की जितनी भी डिटेल है उसको अच्छे से रख रहे हैं, टेस्ट रिजल्ट को अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हमारी मदद करती है इंश्योर करने के लिए जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम सीमलेस करें, यानी कि स्मूथ फॉर्म में जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेशेंट को मिले। नेक्स्ट विद एडीटी यानी कि एडमिशन, डिस्चार्ज, ट्रांसफर। एडीटी के साथ में नर्सेस क्या करती हैं, फोकस कर पाती हैं प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव केयर टू द पेशेंट। क्वालिटी वाइज यानी कि इफेक्टिव केयर, जो भी पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी केयर है उनको पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करने में एडमिशन, डिस्चार्ज, ट्रांसफर। जब भी पेशेंट का एडमिशन होता है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट की क्या करंट टाइम में क्या उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। देन डिस्चार्ज मेड करते हैं। उसके बाद में अगर पेशेंट की हेल्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे या फिर उनका हेल्थ इंप्रूव हो गया तो उसे एक वार्ड से, इमरजेंसी वार्ड से नॉर्मल वार्ड में, जनरल वार्ड में ट्रांसफर करा जाता है। या फिर बहुत हाई सीरियस पेशेंट है तो इससे उन्हें स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें सेंड कर दो। इन तीनों में नर्सेस की हेल्प करता है फोकस करने में कि जिससे कि हम पेशेंट का हाई क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव केयर उनकी नीड के अकॉर्डिंग दे पाए।
एट डिस्चार्ज एंड ट्रांसफर, डिस्चार्ज के टाइम पे एंड ट्रांसफर के टाइम पे कंप्यूटर के एप्लीकेशन किस तरीके से मदद करते हैं। डिस्चार्ज मतलब अभी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, डॉक्टर ऑर्डर मेड करते हैं कि जो पेशेंट है इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, ये पूरी तरीके से हेल्दी हैं और इनका डिस्चार्ज होना चाहिए। और ट्रांसफर क्या होता है, मैंने भी बताया, फिर से रिपीट करती हूँ, एक वार्ड से जब पेशेंट दूसरे वार्ड में शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल इन ट्रांसफर होता है, एक होता है हॉस्पिटल आउट ट्रांसफर, जो कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट का ट्रांसफर किया जाता है। तो जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है वो मदद करती है व्हेन पेशेंट इज डिस्चार्ज, अभी भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है और ट्रांसफर होता है किसी और यूनिट में, तो देयर अपडेट स्टेटस इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जितना भी डिटेल है वो नर्सिंग स्टेशन पे कंप्यूटर के थ्रू एक ही एप्लीकेशन पे हम उसे एंटर कर देते हैं कि अगर पेशेंट किसी और वार्ड में ट्रांसफर हुआ है तो उसको हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, या फिर अगर ट्रांसफर हुआ है तो उसको भी हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज हुआ है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। जब भी हम ऐसा रिकॉर्ड मेड करते हैं तो अदर हॉस्पिटल की सेटिंग में जितना भी स्टाफ है उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाती है, जिसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, दिस ऑटोमेटिकली नोटिफाई, ये जो हम जो भी डेटा एंटर करें इन्फॉर्मेशन पेशेंट की हेल्थ की रिकॉर्ड रिगार्डिंग, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन को प्रोवाइड करता है हाउस कीपिंग स्टाफ को, क्या करने के लिए, टू प्रिपेयर द रूम फॉर द नेक्स्ट पेशेंट। इसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, एक नेक्स्ट वार्ड को, एक बेड को, या फिर कोई भी रूम है पेशेंट का, तो प्राइवेट रूम में अगर पेशेंट है तो उस रूम को वो क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आने वाला जो भी नेक्स्ट पेशेंट है उसको क्लीन एक बेड या फिर क्लीन रूम मिल पाए। तो हाउस कीपिंग मेंबर को ये अपडेट प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ फार्मेसी में भी अपडेट प्रोवाइड हो जाएगी कि वो जो भी मेडिकेशन लिस्ट है उसको अप टू डेट कर दे, उसको अपडेट कर ले। मेडिकल में जितने भी बिलिंग है, रिकॉर्ड है पेशेंट के, जो पहले हमारे पास पेशेंट एडमिट था तो उसको वो क्लियर कर सकते हैं उन बिलिंग्स को, और फार्मेसी पे अपडेट कर सकते हैं कि जो भी मेडिकेशन की लिस्ट है वो उसे अपडेट कर लें। डाइटिशियन की भी हेल्प करता है, डाइटरी टू एडजस्ट मील प्लान। अब उनके पास अपडेट हो जाएगा कि ये वाला पेशेंट हमारा क्या है, डिस्चार्ज हो गया है, अब वो नेक्स्ट पेशेंट के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि दूसरा पेशेंट आएगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या है, डाइट को प्लान करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फूड को पेशेंट के लिए प्रिपेयर करना है। द कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो अपडेट, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है इसके लिए भी ये तीनों में तो हमारी मदद करता ही करता है। इसी के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी सिस्टम है, फैसिलिटीज है जिसमें कंप्यूटर की सिस्टम एप्लीकेशन मदद करती है अपडेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल दैट अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन, अवेलेबल जहां पे भी पेशेंट बेड है, खाली है, उस चीजों के बारे में अपडेट देगा। नेक्स्ट वार्ड में नेक्स्ट नर्स को पता चलेगा, इंचार्ज को पता चलेगा, एनएच को पता चलेगा कि कौन सा वार्ड फ्री है जिसमें हम दूसरे पेशेंट को, अगर इमरजेंसी में पेशेंट है उसका कंडीशन ठीक हो रहा है, उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करना है, तो एक अवेलेबिलिटी के बारे में पता चल जाता है, एंड लोकेशन के बारे में कि कौन से वार्ड में, कौन सी यूनिट में बेड खाली है या फिर रूम खाली है। पेशेंट लोकेशन एंड स्टेटस, पेशेंट के लोकेशन के बारे में पता चलेगा, उनके स्टेटस के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन सा पेशेंट किस कंडीशन में था और अब क्या है, वो डिस्चार्ज हो गया है, फिर वो किसी और यूनिट में ट्रांसफर हो गया है। नेक्स्ट, नर्सेस कैन इजीली एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन, making it simpler to manage patient care and communicate with the health care team। नर्सेस क्या कर सकती हैं, इजीली फॉर्म में एक्सेस कर सकती है, उनको मिल जाएगी जितनी भी पेशेंट के हेल्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी वो, और इसी के अकॉर्डिंग वो सिंपलियर वे में जो भी पेशेंट केयर है उसको मेड अप कर पाएंगे, वो बना पाएंगी केयर प्लान को, और कम्युनिकेट भी कर पाएंगे अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर के साथ में। जब नर्स के पास में एक क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आगे जितना भी प्रोसेस है, जितना भी केयर के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है, वो इजीली फॉर्म में वो कम्युनिकेट कर सकती हैं अदर हेल्थ केयर वर्कर के साथ में, जिससे कोई भी इंटरप्शन पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के टाइम पे ना आए। दिस स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रिड्यूसेस एरर, सेव टाइम एंड इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। क्या करता है ये जो स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है अननेसेसरी स्टेप को अवॉइड करना, अवॉइड द अननेसेसरी स्टेप। मतलब कोई भी इररेलेवेंट स्टेप को हमें फॉलो नहीं करना है, ऐसी कोई भी हमें नर्सिंग जजमेंट को मेक नहीं करना है, डिसीजन को मेड नहीं करना जो पेशेंट की प्रॉब्लम से रेलेवेंट ना हो। दिस स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रिड्यूस एरर, ये क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन जो भी अननेसेसरी अगर हम स्टेप को अवॉइड कर रहे हैं तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं होगा और हम टाइम को भी सेव कर पाएंगे, हमारे पास और भी ज्यादा टाइम होगा जिससे हम नेक्स्ट पेशेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, एंड इम्प्रूव करेगा पेशेंट सेफली, तो भी पेशेंट की सेफ्टी है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। एडिशनली बात करें तो इट इनेबल्स नर्सेस टू क्विकली आइडेंटिफाई अवेलेबल बेड्स एंड
रूम फैसिलिटिंग अ स्मूदर ट्रांजिशन फॉर द पेशेंट। एडिशनली बात करें तो नर्स की बात करता है मदद करते हैं कंप्यूटर की एप्लीकेशन इस बारे में आइडेंटिफाई प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन देती हैं कि किस किस एरिया में बेड जो है वो अवेलेबल हैं और फैसिलिटेट कर पाएंगी स्मूदर ट्रांजिशन को, यानी कि अगर कोई भी पेशेंट है उन्हें ट्रांसफर करना है तो अगर उन्हें नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस वाले वार्ड में ये वाला पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है तो नेक्स्ट पेशेंट को उन्हें अपडेट मिल जाएगा कि हाँ ये वाला इस वार्ड में पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, तब आप उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे बेड खाली है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर पेशेंट केयर। इंफॉर्मेटिक्स और टेक्नोलॉजी में नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का किस तरीके से यूज करते हैं। तो handheld devices to monitor patient vital signs such as pulse, BP, ऑक्सीजन लेवल। हैंडहेल्ड डिवाइसेस मतलब एक ऐसे डिवाइसेस जैसे हमारा फोन होता है, इसी तरीके से हैंडहेल्ड डिवाइसेस होते हैं जो वायरलेस होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। इसके थ्रू इनको कैरी करते हुए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट मॉनिटर कर पाएंगे पेशेंट के वाइटल साइंस को, जैसे कि बीपी हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, उनका ऑक्सीजन लेवल हो गया। इस बारे में इंफॉर्मेशन मॉनिटर्स के थ्रू एंड मेडिकल डिवाइस के थ्रू हमको इजिली मिल जाएगी। कंप्यूटराइज्ड द सेशन मेकिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग पेशेंट केयर। अगर कोई भी एंडेमिक कंडीशन है, एंडेमिक डिजीज अराइज हुआ है या फिर कोई हेल्थ केयर प्रोग्राम न्यू हमारे कंट्री में आया है, कोई न्यू इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साइड से अपडेट हुई है, पब्लिश हुई है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी सेशन या फिर हॉस्पिटल पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस आए हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस सेशन को मेड अप कर सकते हैं, मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हुए पेशेंट की हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सेशन हैं हम उसको कंप्यूटराइज्ड वे में कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हुए कर पाएंगे। केयर प्लानिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की केयर को मॉनिटर या फिर जनरेट कर सकते हैं। हेल्प द नर्सेस टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड केयर प्लान। जो भी पेशेंट है उसको हम कैसा एक पर्सनलाइज्ड पेशेंट सेंटर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं फॉर एग्जांपल EHR एंड द EMR। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, इन दोनों का यूज करते हुए हम एक क्रिएट कर पाएंगे पेशेंट को पर्सनलाइज्ड, जो भी पेशेंट सेंटर पेशेंट की प्रॉब्लम के बेस्ड पे जो भी केयर प्लान होंगे हम उसको मेड अप कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशन का यूज करते हुए। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ऐसे डिजिटल असिस्टेंस होते हैं जो नर्सेज को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो भी डे टू डे लाइफ में चीजें करनी है, एक हम डे डाटा एंटर करते हैं कि हमें कौन से पेशेंट को क्या मेडिकेशन देनी, किस टाइम पे देनी है, उस पूरे शेड्यूल को रिकॉर्ड हम एक ही असिस्टेंस पे एक ही डिवाइस पे कर सकते हैं, जैसे टाइम के टाइम पे जब भी हमें उन चीजों को फॉलो करना हो तो वो एक नोटिफिकेशन हमको रिमाइंडर प्रोवाइड करे, जिसके थ्रू बिना किसी देरी के हम उन चीजों को फॉलो कर पाए। अलाउ नर्सेज टू एक्सेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्विकली, नर्सेज की हेल्प करता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्विकली वे में, इजी वे में वो एक्वायर कर पाए। इंट्रावीनस पंप फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ कुछ इंट्रावीनस IV ऐसे पंप होते हैं जिनका यूज करते हुए हम पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पंप है जिसका यूज करते हैं मेडिकेशन को इंजेक्ट करने के लिए IV रूट से, IV यानी कि वेन सिस्टम से प्रोवाइड करते हैं मेडिकेशन को। इसमें मेडिकेशन को हम यहाँ पे एंटर करते हैं और मेजर्ड फॉर्म में, कैलकुलेटेड फॉर्म में पेशेंट की बॉडी में IV रूट के थ्रू हम मेडिकेशन को इंजेक्ट कर पाते हैं। ये मेडिकल डिवाइस है इंट्रावीनस पंप। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन। कंप्यूटर की एप्लीकेशन नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में किस तरीके से हेल्प करती हैं। कंप्यूटराइज्ड टाइप डॉक्यूमेंटेशन आर इजियर टू रीड देन द हैंड रिटन विच रिड्यूसिंग एरर एंड इम्प्रूविंग पेशेंट केयर। तो कंप्यूटराइज यानी कि टाइप फॉर्म में जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जब हम इजीली जितना भी एक्यूरेट डाटा होगा हम उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे तो यहाँ पे लेस चांसेस होंगे एरर की, कोई भी गलती नहीं होगी। अगर हम ओवर भी दे रहे हैं, हमारे जाने के बाद कोई अनदर स्टाफ उसमें एंटर कर रहा है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो उनके लिए आसानी रहेगी कि जितना भी रिकॉर्ड है वो इजीली रीड कर पाए, क्योंकि हैंड रिटन होता है, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती या फिर किस तरीके से वो चीजों को लिख रहे हैं दूसरा समझ नहीं पा रहा है, तो ये सारी चीजें प्रिवेंट हो सकती है। कंप्यूटराइज्ड वे में हम इजीली फॉर्म में जो भी डेटा है उसे एक्यूरेट फॉर्म में रीड कर सकते हैं। इसके थ्रू पेशेंट का जो भी केयर हम प्रोवाइड करें उसको इम्प्रूव भी कर पाएंगे, इजी और इफेक्टिव केयर हम उसे पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। With the help of the computer, documentation can quickly access and update patient information
इंक्लूडिंग जो भी कंप्यूटर का यूज हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, रिकॉर्ड को मेंटेन जब हम करते हैं तो उसको स्कैन कर सकते हैं इजीली फॉर्म में, इसके थ्रू जितनी भी अपडेट है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। क्या क्या चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, नर्सिंग असेसमेंट के बारे में, जब भी पेशेंट कोई न्यू एडमिशन हुआ है, जितना भी उनके इन्फॉर्मेशन उनके हेल्थ के रिगार्डिंग उनका डेटा जो है हम उसको असेसमेंट कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से ही। केयर प्लान को जनरेट, नर्सिंग डिसीजन को, नर्सिंग प्रोसेस को बना सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हुए। मेडिकेशन रिकॉर्ड, जो भी डॉक्टर ने रिकॉर्ड को बनाया है पेशेंट को केयर को देने के लिए, पेशेंट को मेडिकेशन डिलीवर करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, उसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। डिस्चार्ज प्लान, अगर कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है तो कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं, कितने पेशेंट जो हैं जिनका डेथ हो गया है, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज्ड वे में हम डॉक्यूमेंट करके रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द EMR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, एक डिजिटल वर्जन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या कर पाएंगे, और पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, इसमें हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इट अलाउज नर्सेज टू एक्सेस इंपॉर्टेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। ये अलाउ करता है हर एक नर्स की जितनी भी पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम इजी फॉर्म में, इसी इजी फॉर्म में जहां पे भी हम होंगे किसी भी टाइम पे हम उसे एक्वायर कर पाएंगे, हम उसे ले सकते हैं। विद जस्ट अ फ्यू क्लिक नर्सेज कैन, एक सिंपली हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक सिंपल क्लिक करेंगे जिसके थ्रू जितना भी डेटा है, जितनी भी पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री है, बिना किसी वे के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के हमको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम उनका रिजल्ट दे सकते हैं, डायग्नोस्टिक जो भी इवैल्यूएशन है उसको मॉनिटर कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे मेडिकेशन लिस्ट को कि क्या क्या मेडिकेशन पेशेंट की चल रही हैं, अपडेट केयर प्लान, कम्युनिकेशन विद द अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। और अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट में पेशेंट का टेस्ट अगर पॉजिटिव आया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने केयर प्लान को, जो भी हमने डिसाइड करा था प्रायर पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए, मॉनिटर करते हुए, तो हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे पेशेंट को जो भी केयर प्रोवाइड हो वो इफेक्टिव प्रोवाइड हो। और मेडिकेशन लिस्ट को भी, जो भी डॉक्टर ने न्यू जो भी मेडिकेशन है उसको सजेस्ट करा है, उसको प्रिस्क्राइब करा है, तो उन चीजों को देखते हुए हम अपडेट वे में हम एक नर्सिस की तरह क्या रह सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं और पेशेंट को इम्प्रूव्ड वे में केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें अगर आप इन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं पूरा ऑल ओवर एक कंसाइज फॉर्म में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन सारी कीज को, तो इसको जरूर से पढ़िएगा, याद करिएगा, ये आपकी हेल्प करेगा जो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको लिखने के लिए। टू असेस एंड मॉनिटर पेशेंट, कंप्यूटर के एप्लीकेशन की हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन को असेस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में इवैल्यूएशन करने के लिए पेशेंट को जो भी केयर है उसको, पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने में जो भी हमने मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करा है, पेशेंट को केयर डिलीवर करा है, नर्सिंग इंटरवेंशन को मेट करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको इवैल्यूएट करने में कंप्यूटर की एप्लीकेशन हेल्प करती हैं। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने में, अगर हम कोई भी उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस क्यों मेड अप कर रहे हैं। अगर हमने किसी पेशेंट को, अगर हम उसका CBC टेस्ट कर रहे हैं, उसका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों किया जा रहा है। अगर उसका एक्सरे ले रहे हैं या फिर CT स्कैन के लिए पेशेंट को सेंड कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पेशेंट के अंदर क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई मुझे ये वाली मेडिकेशन चल रही है तो ये मेडिकेशन किस चीज के लिए है, मेरा ये वाला टेस्ट हो रहा है तो ऐसा क्या प्रॉब्लम मेरी बॉडी में है जिसके लिए डॉक्टर ने ये वाला सिस्टर बोल रहे हैं कि हमें ये वाला टेस्ट करवाने की नीड है। तो बहुत सारी क्वेरीज होती है पेशेंट की, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। टू इनहेंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द केयर, जो भी इजी वे में, अप्रोप्रिएट वे में, अफोर्डेबल जो भी पेशेंट अफोर्ड कर सकता है उस केयर को प्रोवाइड करने में इनहेंस वे में हम कंप्यूटर की एप्लीकेशन मदद करते हैं। इसी के साथ साथ टू मीट एंड इवैल्यूएट पेशेंट नीड, इसी के साथ साथ जो भी पेशेंट की केयर है हम उससे मीट कर पाएंगे पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड। एंड द इवैल्यूएट पेशेंट नीड, और इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को क्या जरूरत है कि जो हम उसे इफेक्टिव पे केयर प्रोवाइड करें। टू टीच द पेशेंट अबाउट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, पेशेंट को हम टीच भी कर सकते हैं इसी के साथ साथ कि जो भी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है बहुत इंप्रूव हो गई है, इनहेंस हो गई है, जिसके थ्रू वो बेटर क्वालिटी ऑफ केयर हमारे हॉस्पिटल में उसे मिलेगी, जिससे जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो इजी फॉर्म में, जल्दी फॉर्म में सॉल्व हो सकती है। तो पेशेंट क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उन्हें ये उम्मीद होगी, ये होप होगी कि मैं जब भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ये बहुत ही अच्छा एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और जहाँ पे मैं आके ठीक हो सकता हूँ, मेरी हेल्थ ठीक हो सकती है। टू प्रोटेक्ट सेफ्टी एंड प्राइवेसी पेशेंट इन रिलेशन टू यूज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, पेशेंट को इंश्योर करता है
कि जो भी उन्हें केयर डिलीवर हो रही है, हेल्थ केयर सर्विसेज उन्हें मिल रही हैं, वो क्या है, प्रोटेक्टेड हैं, वो उनके लिए सेफ है, सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है, और जितना भी उनका डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी के साथ भी हम लीक नहीं कर रहे हैं, उनकी जो जितना भी इंफॉर्मेशन है उसे प्राइवेट फॉर्म में हम एक ही जगह पे सिक्योर करके रख रहे हैं, वो हॉस्पिटल के बाहर उनकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। टू इनहेंस वंस और नर्सिंग नॉलेज बेस, और इसी के साथ जब हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो एक नर्स की नॉलेज लेवल भी क्या होता है, इनहेंस होता है, बढ़ता है, उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इंक्रीज होगा, जिसके थ्रू वो क्या कर पाएंगे, पेशेंट को हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करेंगे, और उनका नॉलेज का जो बेस होगा वो भी इम्प्रूव होगा, वो भी एक स्टेप दूसरे स्टेप में आगे मूव कर सकती हैं, जो भी मॉडर्न टाइम चल रहा है उसी के साथ साथ में। यूज ऑफ कंप्यूटर एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन का किस तरीके से यूज करते हैं, ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन या कोई टॉपिक मिलेगा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर, हम नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम बस ये देखेंगे कि इस नर्सिंग मैनेजमेंट करने में हॉस्पिटल सेटिंग में कंप्यूटर एप्लीकेशन किस तरीके से हेल्प करती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है, और ये देखा जाता है कि जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड हो रही है, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है, वो हाई एफिशिएंट वे में पेशेंट को प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ कुछ हेडिंग्स हैं जिनको हमने डिटेल फॉर्म में इंक्लूड करा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज, HR शॉर्ट में बोलेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड, नर्सिंग स्टेशन सिस्टम, हर एक वार्ड में नर्सिंग स्टेशन होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव है, पर्सनल मैनेजमेंट को करने के लिए फैसिलिटीज जितनी भी वार्ड में अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल में हैं, वो क्या कर रहे हैं, फैसिलिटीज को मैनेज कर रहे हैं। बजट एंड फाइनेंस, जो भी बजटिंग है, बिलिंग सिस्टम है, उसको हम गैदर कर रहे हैं। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। एक्रीडिएशन, एक्रीडिएशन एक अप्रूवल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एक जो भी स्कूल चल रहे हैं, फिर कॉलेज चल रहे हैं, फिर जो भी हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सर्टिफाई वे में वो क्लियर करते हैं, अप्रूव करते हैं कि हाँ इस हॉस्पिटल में, इस वाले कॉलेज में, या फिर ये जो नर्स है ये अच्छी हाई क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्रीडिएशन में अप्रूवल आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, जो सबसे पहला हेडिंग है हमारा। एम्प्लॉयर्स मस्ट मेंटेन अ डाटाबेस फॉर ईच एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, जो भी ह्यूमन रिसोर्स, जो भी HR है, हर एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को, डेटाबेस को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है एम्प्लॉयर्स के लिए। डाटा इंक्लूड डेमोग्राफिक, क्या क्या डाटा हम स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा के अंदर उनका एज आता है, किस लोकेलिटी में वो रह रहे हैं वो आता है, उनका डायग्नोसिस क्या है वो आता है, मैरिटल स्टेटस को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी एज को रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, लाइफ सपोर्ट, HR जो सिस्टम होते हैं, HR जो लोग होते हैं वो मैनेज करते हैं लाइफ सिस्टम के बारे में, कि अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो क्या लाइफ सपोर्ट उनको प्रोवाइड होता है उस हॉस्पिटल के साथ, उस जॉब के साथ साथ। हेल्थ सर्टिफिकेटेशन करने के लिए उसको उसमें मेंटेन करने के लिए उस डेटा को रिकॉर्ड करा जाता है। रिक्रूटमेंट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। परफॉर्मेंस लेवल को अप्रेजल करने के लिए, अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है, कोई भी नर्स अच्छा काम कर रही है, अपने वर्क को ईमानदारी के साथ में अपनी जॉब को करेक्ट वे में परफॉर्म कर रही है, तो उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड आर यूटिलाइज्ड फॉर, जो भी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होते हैं वो किस किन चीजों के लिए यूज किया जाता है, कब कब। मंथली डेमोग्राफिक डेटा एनालिसिस, जो भी मंथ बाई मंथ जो होता है डेटा, डेमोग्राफिक डेटा, उसको एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर हेल्प करता है। हॉस्पिटल के मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट को फाइंड आउट करने के लिए, मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज रेट एंड द मोर्टेलिटी डेथ रेट, दोनों ही रेट को मॉनिटर करने के लिए कि हॉस्पिटल में जितने भी एडमिशन हुए हैं उनका डिजीज रेट कितना था, कि कितने पेशेंट डिस्चार्ज होके गए हैं, कितना उन्हें इफेक्टिव केयर मिला, जिनकी उनकी हेल्थ में प्रोग्रेस हुआ, उनकी हेल्थ में इंप्रूव हुआ, या फिर इतने ऐसे कौन से एडमिशन हुए जिनका क्या है मॉर्टेलिटी रेट है, जिनका डेथ रेट है। तो उन दोनों रेट को, डिजीज रेट को एंड द डेथ रेट को मॉनिटर करने के लिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर एप्लीकेशन हेल्प करते हैं। मंथली एंड एनुअली रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। रेफरेंस को मेड करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है फैसिलिटीज मैनेजमेंट, फैसिलिटी को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी के साथ में यूज करते हैं। कंट्रोल हीटिंग, जो भी वार्ड में हम पेशेंट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जब भी वो हॉस्पिटल में हमारे एडमिट होता है, तो मेक श्योर करना जो भी उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए वो अच्छी हो, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लेकर आए। कंट्रोल हीटिंग, हीटिंग को कंट्रोल करना है, अगर समर का टाइम है तो पेशेंट को गर्मी ना लगे। एयर कंडीशनरिंग, उन्हें वार्ड प्रोवाइड होना चाहिए। वेंटिलेशन, जो भी वार्ड है वो वेल वेंटिलेटेड हो, जिससे उन्हें सफोकेशन ना हो। अलार्म सिस्टम होना चाहिए, कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन है तो पेशेंट की बेड साइड पे बेल रखनी चाहिए, जैसे जो भी नर्सिंग स्टेशन पे स्टाफ बैठा हुआ है उनको अलर्ट हो, उनको नोटिफिकेशन मिले कि हाँ पेशेंट को जरूरत है और हमें उन्हें देखना है, ऑब्जर्व करना है जाके। रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए नर्सिंग स्टेशन पे मदद करता है कंप्यूटर के एप्लीकेशन। इसी के साथ स्कैनिंग में आईडी कार्ड, जो भी आईडी कार्ड होते हैं पेशेंट के या फिर नर्सेस के, उनको बार कोड को असेस करने के लिए, स्कैन करने के लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। स्कैनिंग फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है। बजट एंड फाइनेंस में किस तरीके से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, बिलिंग सिस्टम को करने के लिए, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो भी मशीन यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रिक वे में, तो उनका क्या बिलिंग है उसको मॉनिटर करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन हेल्प करते हैं। और स्टाफ को सैलरी देने के लिए, उसका अरेंजमेंट, उसको एनालाइज करने के लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। एक्रीडिएशन क्या होता है, दीज जॉइंट कमीशन ऑन एक्रीडिएशन केयर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर हॉस्पिटल टू हैव ऑनलाइन मैकेनिज्म टू मेंटेन क्वालिटी इंडिकेटर्स। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं, अप्रूव करते हैं कि जो भी हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड की जा रही है वो कैसी है, हाई क्वालिटी ऑफ केयर दी जा रही है पेशेंट को। तो ये इंडिकेट करते हैं, चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं। हॉस्पिटल कॉलेजेस में इंस्पेक्शन होता है, उसी के थ्रू हॉस्पिटल में भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अप्रूवल प्रोवाइड करती है कि ये जो हॉस्पिटल है, ये ऐसी कमीशन होते हैं कि हाँ ये वाले हॉस्पिटल में एक अच्छा हाई क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवर हो रहा है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशन इजी वे में हमें नॉलेज को प्रोवाइड करती हैं। टॉपिक है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट अगर बेसिकली मैं बताऊं आपको, तो इंटरनेट, अगर आप हमारी ये वीडियो भी देख रहे हैं तो इंटरनेट की हेल्प से ही देख रहे हैं। इंटरनेट क्या होता है, 3 टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आप देख सकते हैं। एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड वन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड वन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये तीनों टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं। जब भी हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो ये इंटरनेट की हेल्प से ही इन दोनों कंप्यूटर को, दोनों सिस्टम को, या फिर एक से ज्यादा कंप्यूटर को एक साथ में हमें कनेक्ट करना होता है, तो इंटरनेट की हेल्प से ही हम कर पाते हैं। और जो कनेक्शन होता है इन तीनों के बीच में, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के बीच में, लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में, वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में, जब ये तीनों कम्युनिकेट करते हैं तब ये क्या फॉर्म करते हैं, एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। यही इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। तो हम देखेंगे क्या है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल हमारे पास नेटवर्क है, एक वर्ल्ड वाइड फैला हुआ नेटवर्क है जिसकी मदद से क्या कर पाते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको शेयर करने का काम इंटरनेट की हेल्प से किया जाता है। ये क्या करता है, अलाउ करता है यूजर्स की, जो भी इंटरनेट सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उस डिवाइस को यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं वेरियस सर्विसेज, इंक्लूडिंग बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनको हम इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, जिनका यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बैंकिंग में इंटरनेट का यूज किया जाता है, शॉपिंग के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जो भी इंटरनेट सिस्टम होता है उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट्स विद लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट्स को लिंक किया जाता है इंटरनेट की हेल्प से। ईमेल का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को एक इंसान से दूसरे इंसान से ट्रांसफर कर पाते हैं। ऑनलाइन फोन कॉल का यूज करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। किसी भी फाइल को, डेटा को शेयर करने के लिए इंटरनेट का यूज किया जाता है। इंटरनेट है क्या, दिस ग्लोबल नेटवर्क इनेबल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन पीपल एंड डिवाइस वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट ग्लोबली मदद क्या करता है, एक जो भी यूजर हैं उनकी मदद करता है, इनेबल करता है एक पर्सन को, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शेयर कर सकते हैं। ये इंटरनेट है, इसमें 2 से 3 से ज्यादा हमने क्या कर रहे हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करा हुआ है। ये आप लोकली दे पाएंगे अपने स्कूल एरिया में,
अपने कॉलेज एरिया में, बैंकिंग में क्या करते हैं, एक से ज्यादा कंप्यूटर को एक के साथ में कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे पर्सनल आप यूज के लिए अपने इंटरनेट की हेल्प से अपने टैबलेट को, लैपटॉप को, स्मार्टफोन को, तीनों डिवाइसेस का यूज करते हुए इंटरनेट की हेल्प से आप इन तीनों डिवाइसेस को यूज भी कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक में इंटरनेट को लेके। कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ लिया, पर आप इंटरनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आपका अलग से टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। तो इसके लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करते हैं? इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट हेल्प यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट कंपनी, एक इंटरनेट आईएसपी क्या है? एक कंपनी है जिसके थ्रू वो इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें पे करते हैं इंटरनेट की सर्विसेज को यूज करने के लिए। दे प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, जिसके थ्रू इंटरनेट का एक्सेस वो प्रोवाइड करते हैं जब हम उन्हें पे करते हैं। इंटरनेट स्पीड को प्रोवाइड करते हैं कि कितने डेटा जीबी का आप यूज कर रहे हैं, कितनी स्पीड ऑफ नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, 5G है, 3G है, 4G है। एंड ईमेल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, अलाउ करते हैं। इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। बाय द पेइंग ऑफ आईएसपी, जब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पे करेंगे तभी आप इंटरनेट सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट योर डिवाइस सच एज कंप्यूटर और फोन टू द इंटरनेट एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, वर्किंग एंड प्लेइंग। जैसे ही आप क्या करते हैं, अपने डिवाइस में आईएसपी की सर्विसेज का को पे करते हैं, वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इसके थ्रू आप अपने फोन को इंटरनेट को कनेक्ट कर पाएंगे और एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क करना, अगर आप काम करना चाहते हैं इंटरनेट का यूज करते हुए, गेमिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इन सारी सर्विसेज का यूज आप कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करते हुए जब आप आईएसपी को पे करेंगे। इसी के साथ में दूसरा हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जिसको शॉर्ट में वेब भी कहा जाता है। ये क्या होता है? एक ऐसी एप्लीकेशन है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड वेबसाइट दैट यू कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। ये एक ऐसी वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट होती है, उसका एड्रेस हम कैसे लिखते हैं? www. फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज चाहिए आपको तो हम लेते हैं slideshare.com। किसी भी एप्लीकेशन का एड्रेस देने के लिए हम कैसे लेते हैं? www.slideshare.com। तो ये वेब होता है, इज अ सिस्टम, ये सिस्टम की तरह काम करता है, एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या करता है? सर्वर से डायरेक्ट डेटा को लेके हमारी स्क्रीन पे उस डेटा को डिस्प्ले करता है। इट इज लाइक अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन ब्राउज यूजिंग अ वेब ब्राउजर, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? ह्यूज लाइब्रेरी होती, ह्यूज लेवल मतलब कनेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, जिसके थ्रू आप ब्राउज करके वेब ब्राउजर का यूज करते ब्राउज कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आईपी एड्रेस। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से इंटरनेट में आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। ये नंबर के फॉर्म में होता है। एंड आईपी एड्रेस इज लाइक अ होम एड्रेस, जैसे हमारा होम एड्रेस होता है उसी की तरीके से होते किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है ऑफ योर डिवाइस। हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे फोन सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट के ऊपर। ये क्या है? एक यूनिट सेट ऑफ नंबर है, ये नंबरों से मिलकर बना होता है आईपी एड्रेस that help device communicate with each other and find website online website। ये वो क्या करता है? एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट करेगा और हेल्प करेगा कि जो भी वेबसाइट हमें एक्वायर करनी है, ऑनलाइन सर्च करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी। वेब सर्च इंजन क्या होता है? नॉर्मली हम गूगल का यूज करते हैं, क्रोम का यूज करते हैं, ओपरा का यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन को हम सर्च करना चाहते हैं उसको टाइप करके हम सर्च इंजन के ऊपर प्रेस करते हैं, सर्च इंजन के ऊपर प्रेस करेंगे और वो इंफॉर्मेशन जितनी भी वेबसाइट है उससे लिंक्ड हमारे सामने खुलकर आ जाती है। अब वेब सर्च इंजन इज अ टूल दैट हेल्प फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। वेब जो भी सर्च इंजन क्या होता है? एक टूल होता है जो हमारी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे देखने के लिए। टाइप इन व्हाट यू आर लुकिंग, जो भी चीजें आप देखना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, उससे रेलेवेंट जितनी भी वेबसाइट है वो आपको शो करा दी जाएंगी एक ही पेज पे। फॉर एग्जांपल गूगल होता है, याहू होता है, ओपरा होता है, इन सारी एप्लीकेशन को यूज करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्वायर कर सकते हैं। ईमेल क्या होता है? ईमेल इज अ वे टू सेंड मैसेज, इसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओवर द इंटरनेट। यू कैन टाइप अ मैसेज, इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मैसेज को टाइप कर सकते हैं, उसमें पिक्चर का यूज कर सकते हैं, पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो सेंड करना है तो उसके लिए भी ईमेल के थ्रू हम उनको सेंड कर सकते हैं।
कोई भी फाइल है तो उसको एक इंसान से दूसरे इंसान की उनकी ईमेल एड्रेस के ऊपर हम उसे शेयर कर पाएंगे। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट हैव एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या करता है? हम जो भी वेबसाइट है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। अब वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम होता है दैट हैज एक्सेस द व्यू वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। इट इज लाइक अ विंडो दैट शो व्हाट ऑन द वेब। जो कुछ भी वेब पेजेस के ऊपर एंटर्ड होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है वेब ब्राउजर। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो भी चीजें हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना चाहते हैं, इन सारे वेब ब्राउजर की हेल्प से मोजिला फायरबॉक्स के थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, एप्पल का सफारी होता है और ओपरा होता है, इन सारी के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन एप्लीकेशन का यूज करते हुए हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये एक प्रोटोकॉल के अंदर आता है। प्रोटोकॉल के अंदर आता है। कोई भी चीज को अगर हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका सेट ऑफ रूल होता है। ऐसे ही इंटरनेट में भी एक सेट ऑफ रूल होता है जिनको हम यूआरएल कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ये क्या करते हैं कि कितने जो भी हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं वो पॉकेट्स के फॉर्म में सेंड करते हैं। तो ये यूआरएल जो भी प्रोटोकॉल्स है ये डिसाइड करते हैं कि कितने पॉकेट्स ऑफ डेटा शेयर करना है, कितने पॉकेट्स ऑफ डेटा कितने कितने फॉर्म में सेंड करना है। अगर कोई भी चीजें सेंड कर ही जा रही है तो उस रूट में कोई भी एरर कॉज ना हो, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम प्रोटोकॉल करता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? इसमें ये दो टाइप में डिवाइडेड होता है, प्रोटोकॉल एड्रेस में और इनका रिसोर्स एड्रेस जो होता है। तो दो साइड में इसको डिवाइड किया जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स एड्रेस। किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें ये HTTPS या फिर HTTP एंटर करके फिर आगे के रिसोर्स को जो भी एड्रेस होता है उसको एंटर किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ये भी प्रोटोकॉल्स के अंदर ही आता है। इसको भी टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए या फिर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है उसको देखने के लिए HTTP का यूज करते हैं। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए। HTTP की फॉर्म में हम करते हैं। यूजेस ऑफ इंटरनेट इन हेल्थ केयर। अब इंटरनेट का यूज हेल्थ केयर में किस तरीके से किया जाता है? टेलीमेडिकेशन सिस्टम में करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं? टेलीमेडिकेशन की हेल्प से इंटरनेट का यूज करते हुए किसी भी दूर अदर ज्योग्राफिकल एरिया में पेशेंट लोकेटेड है तो उसमें इंटरनेट सर्विसेज का यूज करते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ऑनलाइन हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेशेंट को ये एक एडवांटेज होता है, मिलता है इंटरनेट की हेल्प से कि वो क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ओपीडी को मैनेज कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ में कनेक्ट करके कंसल्ट कर सके और ट्रीटमेंट को अपनी ही होम सेटिंग में बैठ के ले सकते हैं। हेल्थ इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक्सेस टू रिलायबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन, सिम्टम्स एंड द ट्रीटमेंट। हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो भी पेशेंट की रिगार्डिंग हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी, अगर कोई भी डिजीज है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या प्रिकॉशन प्रिवेंशन को फॉलो करना चाहिए, तो इंटरनेट की हेल्प से ये सारी चीजें, ये जो रिलायबल डेटा होता है ये हमको मिलता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, जितना भी जो भी पेशेंट है अगर किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ ओपीडी बहुत ज्यादा होती है तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम अवेलेबल होता है इंटरनेट की हेल्प से। शेड्यूल कर पाते हैं अपॉइंटमेंट्स को एंड मैनेज कर पाते हैं जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड होता है उसको कि किस दिन पे किस डेट पे कौन सा पेशेंट का अपॉइंटमेंट है। प्रिस्क्रिप्शन रिफिल्स, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेड करता है पेशेंट को मेडिकेशन देने के लिए, उसको रिफिल करने के लिए भी कंप्यूटर जो भी नेटवर्क है उसका यूज करते हैं। रिक्वेस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन रिफिल एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, मेडिकेशन का मैनेजमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रिमोट मॉनिटरिंग, जो भी मॉनिटरिंग है उसको रिमोट फॉर्म में करने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। मॉनिटरिंग पेशेंट विद द chronic conditions such as the diabetes and the heart disease patient। कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर इल है तो उसकी कंडीशन को देखने के लिए, अलर्ट करने के लिए भी क्या करते हैं? इंटरनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देने के लिए इंटरनेट का यूज किया जाता है। बहुत सारे वीडियोस हैं, ब्लॉगिंग है, जिनका जो ग्रुप हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इनका यूज करते हुए हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को उनके हेल्थ के रिगार्डिंग, अगर कोई मेंटली स्ट्रेस पेशेंट है तो उनको थेरेपी भी इंटरनेट का यूज करते हुए ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू हम उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे। मेडिकल रिसर्च के लिए भी क्या करते हैं? इंटरनेट का यूज करा जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर का मेडिकल रिसर्च में किस तरीके से यूज करते हैं।
तो इंटरनेट का यूज करते हुए हम मेडिकल रिसर्च भी कर सकते हैं, एक्सेस टू मेडिकल जर्नल्स, रिसर्च स्टडीज एंड द क्लिनिकल ट्रायल। जो भी जर्नल्स है, आर्टिकल्स है, उनको फाइंड आउट करने के लिए जो भी इंटरनेट है वो हमारी मदद करता है। इसके थ्रू ही हम इनको जो भी इंफॉर्मेशन है इस तक एक्सेस कर पाएंगे। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, ऑनलाइन जो भी कनेक्टिंग विद द अदर हु शेयर सिमिलर हेल्थ कंसर्न। जो भी पेशेंट है अगर उनको सिमिलर डिजीज है, इसी प्रॉब्लम के साथ में वो भी सफर कर रहे हैं, तो उसका एक्सेस भी हम ऑनलाइन वे में उस ग्रुप के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, मैनेजिंग पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड इंक्लूडिंग टेस्ट रिजल्ट एंड द मेडिकल हिस्ट्री। जो भी पर्सनल एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो भी हमारा एक पर्टिकुलर पेशेंट है, उसका इंडिविजुअलाइज्ड वे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम पर्सनल वे में रिकॉर्ड करके रख पाएंगे इंटरनेट की हेल्प से, जैसे EHR EMR होता है उसके। हेल्थ केयर सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होती है जिसको प्रोवाइड करते हैं। एक्सेस टू ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज सच एज द ऑनलाइन थेरेपी एंड द काउंसलिंग। ऑनलाइन थेरेपी प्रोवाइड इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं, काउंसलिंग भी पेशेंट को ऑनलाइन वे में हम प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमने देखा था इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, यूज ऑफ कंप्यूटर इन द रिसर्च प्रैक्टिस एंड इन्फॉर्मेटिक्स अब यूज किस तरीके से करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में, नर्सिंग एजुकेशन में किस तरीके से किया जाता है। तो इसी के साथ साथ हम और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा, और जितने भी वीडियोस आने वाले हैं वो आप तक जरूर पहुंचेंगे, और बहुत सारे सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली अपकमिंग जो भी वीडियोस हैं उनका अपडेट आप तक टाइमली पहुंच पाए और आप अपनी लर्निंग को एनहेंस करते चले जाएं। थैंक यू।